बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया हुआ था एफएससी पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट से हमने स्टार्ट लिया था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से या मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के हवाले से, और आज जो हमने डिस्कस करना है वो करना है हमने आइसोटोप्स को। तो आइसोटोप्स हमारे पास क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी वेरियस एग्जांपल्स क्या हैं, और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं और उससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हमने आज स्टडी करने हैं अपने लेक्चर में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है। लफ्ज़ मैं आपको बताता चलूँ कि लफ्ज़ आइसोटोप्स जो है ये बेसिकली कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। कितने वर्ड्स का जी कम्बिनेशन है? टू वर्ड्स का। फर्स्ट है हमारे पास आइसो, मीन्स होता है सेम। आइसो का मतलब होता है सेम, जबकि हमारे पास लफ्ज़ है टोप्स। सेकंड वर्ड जो है वो क्या है? टोप्स। तो टोप्स का जो मतलब है वो है प्लेस या पोजीशन। तो सेम प्लेस या सेम पोजीशन, इसको हम क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट फर्दर मतलब के लेक्चर में कि वो हमारे पास सेम पोजीशन या सेम प्लेस से क्या मुराद है, ये क्लियर होगी बात आइसोटोप्स की डेफिनेशन में। तो हमारे पास देखते हैं टॉपिक क्या है, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स हमारे पास जो लफ्ज़ आइसोटोप्स है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था सोडे ने। लफ्ज़ आइसोटोप्स को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? सोडे। ये एमसीक्यूज़ में अक्सर बार पूछा गया है कि आपके पास आइसोटोप्स का जो वर्ड है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? मैंने लिख दिया है, ये एमसीक्यूज़ की बात है। द फिनोमिना ऑफ आइसोटोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोडे। किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? सोडे ने। तो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स क्या है? डेफिनेशन है हमारे पास डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि आपके पास एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स जिनका अटामिक नंबर क्या हो, यकसा एक जैसा, जबकि मैस नंबर या अटामिक मैस जो है वो डिफरेंट हो। और डिफरेंट अटामिक मैस किस बुनियाद पे होगा? ड्यू टू द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसकी बुनियाद पे? न्यूट्रॉन की तादाद के डिफरेंट होने की वजह से अटामिक मैस डिफरेंट, जबकि आपके पास अटामिक नंबर जो है आइसोटोप्स का वो क्या होगा? सेम। तो इस तरह के एटम्स जो होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है हमारे पास क्या है? डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम अटामिक नंबर। पहली बात क्या होगी? जिनका अटामिक नंबर क्या होगा? सेम। अटामिक नंबर मैं फर्दर क्लियर करता हूं कि हमारे पास अटामिक नंबर क्या होते हैं, बट डिफरेंट इन मैस नंबर या नंबर ऑफ अटामिक मैस। मैस नंबर या अटामिक मैस। अब अटामिक मैस जो होगा वो क्या होगा और अटामिक नंबर जो है वो क्या होगा? तो अटामिक नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद जो है वो क्या कहलाएगी आपके पास? अटामिक नंबर। जबकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, आपको पता है न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की ओनली तादाद को कहेंगे अटामिक नंबर, जबकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की तादाद का टोटल करेंगे तो वो हमारे पास होगा मैस नंबर या अटामिक मैस। अब हमारे पास क्या होगा कि अटामिक नंबर यानी कि प्रोटॉन की तादाद सेम, जबकि मैस नंबर यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद वो डिफरेंट हो। इस तरह के जो एटम्स होंगे उनको क्या कहेंगे? आप आइसोटोप्स कहेंगे। तो हमने दो बातें आइसोटोप्स की डेफिनेशन में क्लियर की हैं, हैविंग सेम अटामिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। अब मैस नंबर किसकी बुनियाद पर डिफरेंट है? ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसकी बुनियाद पर? न्यूट्रॉन की बुनियाद पर। यह भी एक एमसीक्यूज में आता है कि आपके पास मैस नंबर जो है किसी भी आइसोटोप्स का वो डिफरेंट क्यों होता है, किस चीज़ की वजह से होता है? तो वो होता है ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की तादाद के डिफरेंट होने की वजह से मैस नंबर जो है वो एटम का क्या हो जाता है? तब्दील हो जाता है। तो अब है हमारे पास, हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। दो जो आए हैं हमारे पास अटामिक नंबर और मैस नंबर। तो अटामिक नंबर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि किस में मौजूद होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम क्या होगा? अटामिक नंबर। और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z, मीन के Z। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को? Z से।
अब हमारे पास है व्हाट इज मास नंबर। मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। क्या कहलाएगा हमारे पास? मास नंबर, या उसका दूसरा नाम है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है डियर स्टूडेंट्स सिंबल ए से। किस से रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल ए से। किस चीज़ को? मास नंबर को। ये आपने बातें याद रखनी है, बेसिक हैं, आपको पता होने चाहिए इसके बारे में। अब हम देखते हैं हमारे पास जो आइसोटोप्स की वेरियस एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में दी गई हैं, उसको मैंने डिटेल से लिख दी हैं। ये कई बार एमसीक्यूज में आ चुकी हैं ये बातें। कोई एक पॉइंट उठा के एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है एग्जाम में से, तो आपने इसको याद रखना है कि किस आइसोटोप्स, किस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। तो फर्स्ट हमने बात की है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमारे पास है पहला फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड एंड आर्सेनिक। ये चार ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स ज्यादा नहीं होते, ओनली वन होता है। ये बात आपने याद रखनी है। कितने आइसोटोप्स होते हैं इन चार एलिमेंट्स के? फ्लोरीन, आयोडीन, Au, गोल्ड का सिंबल है। किस चीज का? गोल्ड का। As, आर्सेनिक, आर्सेनिक। ये चार ऐसे हैं हैव ओनली वन आइसोटोप। कितने आइसोटोप होंगे? वन आइसोटोप। और उसको आप कहेंगे कॉल्ड मोनो आइसोटोप्स। तो ये आपके पास एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? ये चार। कौन कौन से? फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड एंड आर्सेनिक। इनको कहा जाता है मोनो आइसोटोप्स। क्यों? क्योंकि इसका आइसोटोप ही एक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है हाइड्रोजन, सॉरी हमारे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? हैव ओनली टू आइसोटोप्स। इनके आइसोटोप्स की तादाद होगी दो। हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसके आइसोटोप्स कितने होंगे? इसके आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं हैव थ्री आइसोटोप्स। कितने आइसोटोप्स होते हैं? हैव थ्री आइसोटोप्स। इसके फर्स्ट वन के होते हैं ओनली वन, सेकंड के ओनली टू, और हमने अभी जो बात की है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन की हैव थ्री आइसोटोप्स। हमारे पास नेक्स्ट है सिल्वर। Ag सिंबल है सिल्वर का। सिल्वर के हमारे पास जो आइसोटोप्स की तादाद है वो होती है 16। कितने आइसोटोप्स होते हैं? 16। हमारे पास नेक्स्ट है Ni, निकल। निकल के जो आपके पास आइसोटोप्स होते हैं वो होते हैं 5। कितने? 5 आइसोटोप्स। अगर हम नेक्स्ट बात करें हमारे पास है कैल्शियम एंड प्लेटिनियम। कैल्शियम एंड प्लेटिनियम, इसके जो आइसोटोप्स होते हैं वो होते हैं 7। कितने आइसोटोप्स? 7। नेक्स्ट है हमारे पास कैडमियम, Cd, कैडमियम का सिंबल है। तो हमारे पास इसके आइसोटोप्स कितने होंगे? 9 आइसोटोप्स होते हैं किसके? कैडमियम के। और लास्ट वन है टिन, Sn, टिन। तो टिन के जो आइसोटोप्स की तादाद है वो है 11। ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं आपको, ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। आपको इन चीजों को याद रखने की जरूरत है। किसके लिए? एमसीक्यूज के लिए। तो हमारे पास हमने डिटेल से आइसोटोप्स जो हैं वो हाइड्रोजन के स्टडी करने हैं। उनको देखना है कि हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो हमारे पास जो है हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स। हमने ऊपर भी बात की है हाइड्रोजन की कितने आइसोटोप हैं? 3। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स। अब वो 3 आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस आई थिंक 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो हैं वो कितने हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। तो वो 3 आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपके पास प्रोटियम। क्या चीज? प्रोटियम। इसको प्रोटियम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन में ओनली वन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता। प्रोटॉन की मौजूदगी की वजह से इसको क्या कह रहे हैं? प्रोटियम। तो आपके पास ये मैंने उसका आपके पास क्या किया है? स्ट्रक्चर ड्रा किया है। तो देखें आपके पास प्रोटियम, ये आपके पास उसका आइसोटोप है जिसमें ओनली वन प्रोटॉन, ये नजर आ रहा होगा आपको, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई नहीं है, न्यूट्रॉन 0, प्रोटॉन एक है, तो उसको कह रहे हैं प्रोटियम। और एक प्रोटॉन, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में। अब हमने रिप्रेजेंट किया था किस चीज को? एटॉमिक नंबर क्या होगा? आपको पता है एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कितना है? जी बताएं। 1 है। कितना? 1। तो आपके पास प्रोटॉन की तादाद क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? हमने प्रोटॉन की तादाद को रिप्रेजेंट किया था किससे? सिंबल G से। तो G इज इक्वल टू 1, मतलब कि प्रोटॉन की तादाद क्या है? 1। तो आपके पास न्यूट्रॉन 0 है, 1 + 0 1 ही आता है। तो एटॉमिक मास कितना होगा या मास नंबर? वो भी आपके पास 1।
इधर देखें ये आपके पास प्रोटियम है, प्रोटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1, ये एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर। अगर हम ड्यूट्रियम की बात करें, ड्यूट्रियम को कहा जाता है हैवी आइसोटोप। ये क्या है, एक हैवी आइसोटोप्स है जो यूज किए जाते हैं इन हैवी वाटर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए इसमें कितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन की तादाद 1, न्यूट्रॉन की तादाद 1, जबकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 1। अब हमारे पास है प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आपके पास कितने हैं प्रोटॉन की तादाद 1, जबकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने हैं 1 + 1 2। तो आपके पास एटॉमिक नंबर Z = 1, जबकि मास नंबर A = 2। अब देखें, बल्कि हम नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है ट्रिटियम। ट्रिटियम के आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास इसके न्यूक्लियस में मौजूद एक प्रोटॉन, जबकि इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 2। तो अब आपके पास हमने बात की एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। इसमें देखें प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर 1, जबकि न्यूट्रॉन 2 हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2, 1 + 2 3, तो मास नंबर 3 हो गया। आपके पास एटॉमिक नंबर Z = 1, मास नंबर A = 3। अब देखें तीनों को कंपेयर करें, इसमें देखें Z 1 है, इसमें आपके पास एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें एटॉमिक नंबर 1 है, तीनों में एटॉमिक नंबर सेम। अब डिफरेंट किस में आ रहा है, मास नंबर इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख के बताएं तो आपको क्या पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर क्या मास नंबर दोनों सेम है? नहीं। तो आपने यहाँ से देखा कि आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, सेम है, जबकि मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। यही आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हो गए फिर? 3। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। उसको हमने ड्रा भी किया है। इसी तरह आपके पास कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी तादाद भी 3 होती है। अब कार्बन के आइसोटोप्स कौन से होते हैं? ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर, नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। कार्बन 12 6, कार्बन 13 6, कार्बन 14 6। अब देखें तीनों में एटॉमिक नंबर है 6 6, जबकि मास नंबर 12 13 14, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। तो ये आपके पास कार्बन के कितने आइसोटोप्स हो गए? 3। हाइड्रोजन के 3। यही हमने ऊपर बात भी की है कि हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3। तो हमारे पास नेक्स्ट अगर हम अपने लेक्चर को आगे लेकर जाएं तो हमारे पास है सिमिलरिटीज ऑफ आइसोटोप्स। क्या सिमिलरिटीज हो सकती हैं आइसोटोप्स में? तो फर्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम। क्या क्या चीजें सेम हैं? अब हम देखते हैं। हमारे पास है सेम एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास एटॉमिक नंबर किस चीज की तादाद को कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे? सेम। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मैंने कहा जितने प्रोटॉन उतने शाबाश इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन जितने हैं तो उतने भी इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? डिफरेंट होगी या सेम? आप इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एनर्जी लेवल। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगी? सेम। इसी तरह हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एटम्स की, वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे। मीन के आपके पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं। तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर, ये सब इलेक्ट्रॉन्स की तरह सेम है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम। इसी तरह हमारे पास सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ये 6 चीजें हैं। एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ये सिमिलरिटीज हैं। जबकि इसी तरह हमारे पास जो सिमिलरिटीज हैं तो डिसिमिलरिटीज भी हैं आइसोटोप्स की। वो क्या है? हमने एक बात डेफिनेशन में की है। क्या चीज डिफरेंट थी? मास नंबर। तो आपके पास आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट। किस बुनियाद पे? मास नंबर, या हम मास नंबर को क्या कह रहे थे? एटॉमिक मास। दूसरा है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसकी वजह से मास नंबर डिफरेंट हो रहा था। मैंने अपने स्टार्ट में लेक्चर में कहा था कि हमारे पास मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट तो मास नंबर डिफरेंट। तो आपके पास नेक्स्ट है
तो एटॉमिक मैसेस पे डिपेंड करती हैं किसी भी एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैस नंबर डिफरेंट है तो आप समझ गए होंगे कि एटम्स जो आइसोटोप्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी या डिफरेंट, तो डिफरेंट होंगी। क्या होंगी? डिफरेंट। डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट इन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ये हमारे पास चार क्या हैं इसके डिफरेंस हैं। इस तरह से इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन राइज हुआ है स्टूडेंट्स, उसको आप नोट कर लें। हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो किस वजह से, ये मैंने अभी आपको आंसर में बता दिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे, मतलब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की तादाद, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तादाद भी क्या होगी? सेम। तो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड कर रही हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पे। हमने डेफिनेशन में भी बात की है कि एटॉमिक मास जो होता है आइसोटोप्स का वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होंगी? डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो यही हमारे पास आंसर है कि रीजन है हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? सेम। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे? सेम होंगे या डिफरेंट? बेस्ट डेफिनेटली सेम होने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन वैलेंस शेल वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। और आपके पास डिफरेंट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं किस चीज पे? डिफरेंट एटॉमिक मैसेस पे। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट आइसोटोप्स और उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। तो फर्दर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।